अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद आतिफ़ खान कादरी लेक्चर नंबर 4 में हाजिर हूँ। आप लोग की इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज नंबर 7.4 शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने 7.3 मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन तक हम लोगों ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। और आप लोगों को जो है न्यूमरस टास्क मैंने आप लोगों को जो है दिए थे, उसके अंदर आप आई होप सो कि आप लोगों ने जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी तरीके से कर ली है। तो अब हम आगे चलते हैं अपने लेक्चर को लेकर। 7.4 का जो पहला सवाल है वो है एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है, व्हाट आर डिटर्मिनेंट्स। तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रा रेडी रहिए ताकि मैं आपको डिटर्मिनेंट्स बता दूं। देखें, डिटर्मिनेंट्स जैसे कि आपको ये तो पता है कि ये जो है कहलाता है मैट्रिसेस, ठीक है, इसको तो मैट्रिसेस कहते हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, मैट्रिसेस के बजाय ये मॉड सिंबल्स लगाते हैं। देखें ये, ठीक है, मॉड सिंबल जिसको हम सिंपल वर्टिकल बार कहते हैं। अगर ये मॉड सिंबल मतलब मैट्रिसेस को अगर हम मोड में करके लिख दें तो ये जो है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म, इसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं, मॉड्यूलस। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम मॉड कहते हैं, ठीक है। और इसका तीसरा नाम जो है आपको पता है, जो कि ऊपर सवाल में लिखा हुआ है, वो है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बेटा, तो ये सब इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो आइए अब मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना सिखाऊं कि किस तरीके से हम डिटर्मिनेंट जो है क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वी विल राइट सॉल्यूशन, देन आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन हम सपोज कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे, एक नोटेशन दे देंगे, लेट मॉड ए, इसको पढ़ेंगे मॉड ए, एक मिनट, आप लिखेंगे लेट मॉड ए इज इक्वल टू, इस पूरे को आप डिटर्मिनेंट में पहले कन्वर्ट कर लें, ये हो जाएगा 5 3 4 एंड 2। हमने इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिया। पहले हमने इसका ए नाम दे दिया और ए के साथ भी मोड रख दिया, इसके साथ भी मोड कर दिया। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट मालूम करने का तरीक़ेकार क्या होता है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, जब भी हम डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे होंगे तो हमेशा अपर फर्स्ट राइट जो आपका मेंबर है, अपर फर्स्ट राइट मेंबर मतलब 5 को मल्टीप्लाई करना होगा क्रॉस में 2 से, फिर बीच में फॉर्मूले का साइन मतलब माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए ज़रा देखिए किस तरीके से, ज़रा तवज्जो रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या करा, मॉड ए इज़ इक्वल टू, हमने लिखा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आप लिखेंगे, मॉड ए इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 4 ज़ा 12। सो स्टूडेंट्स, आपके पास 10 में से 12, 12 में से 10 निकाल दीजिए। तो 12 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर का, ठीक है। तो ये आपके पास मॉड का आंसर आ गया, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा? चलिए, आई होप दैट कि आप लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपसे आगे शेयर करता हूँ इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये वाला समझ में आ गया तो आप लोग इसका बी पार्ट करेंगे होम टास्क में। आप लोगों का होम टास्क में आप लोग पार्ट बी कर रहे हैं, ठीक है। और इसका डी पार्ट भी करेंगे आप लोग, ठीक है बेटा। तो आइए देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, सी मैं करा रहा हूँ। आप देखें, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ये तो बेटा आपको पता ही है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट सपोज मॉड ए इज़ इक्वल टू √64 8 8 √64, ठीक है। उसके बाद आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई कैसे होंगे ये आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। देखें इस तरीके से, देखिए क्या करना होगा आपने, मॉड ए इज़ इक्वल टू, हाँ बेटा, √64 मल्टीप्लाई विथ √64, बीच में आएगा माइनस फॉर्मूले का, देन 8 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। तो मॉड ए इज़ इक्वल टू, देखें जब भी दो रूट सेम होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, जब भी दो रूट मल्टीप्लाई में हो और सेम हो, ठीक है, तो उनको एक ही रूट में लिखा जाता है, लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका पेयर बनेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 64 बाहर आ रहा है। ये आपका रफ वर्क था। तो क्या करेंगे आप लोग, इन दोनों को आप एक रूट में लिख कर आपने 64 बाहर निकाल लिया, माइनस 8 8 ज़ा 64,
देखिए बेटा 64 से 64 कैंसिल हो गया, मॉड ए का आंसर क्या आ गया आपके पास 0। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि भाई मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन क्या है ज़रा सुनिएगा। हाँ बेटा, अगर एफ मॉड ए, अगर मॉड का आंसर 0 के बराबर आ जाए, अगर मॉड का आंसर 0 के बराबर आ जाए तो ऐसा मैट्रिक्स आपका कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, मिलकर बोलिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पहली बात ये आ गया एक बेसिक नॉलेज सिंगुलर मैट्रिक्स की। दूसरी बात वो क्या है कि एफ मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर ना आए, एक मिनट, if mod a is not equal to 0 then non singular matrix। ठीक है, क्या आ जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा ये दोनों बातें याद रखें। ठीक है, कि अगर मॉड का आंसर जो है 0 के बराबर आ जाएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर मॉड का आंसर 0 के बराबर नहीं आए, कोई और आंसर आ जाए, ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि अभी इस वक्त जब भी हमने थोड़ी देर पहले जो सवाल हल किया था ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपके पास मॉड का जो आंसर था वो क्या आया था बेटा, आपके पास जो मॉड का आंसर था वो आया था आपके पास 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, याद रखिएगा। और पीछे वाला जो सवाल हमने किया था उसके अंदर जो है मॉड का आंसर क्या आया था, 0 के अलावा आया था, मतलब -2। तो ये था आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर। तो बेटा बात वही है, वो पूछें कि इनमें से कौन से आपके सिंगुलर हैं, कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो मैंने पार्ट ए उतार लिया और पार्ट डी मैंने उतार लिया, बी और सी आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बी और सी आप लोग करेंगे। चले आइए, तो पार्ट ए जो है वो क्या कहता है, चले आइए देखते हैं। सॉल्यूशन लिखा सबसे पहले आपने, बिल्कुल उसी तरीके से करना है। बिल्कुल अगर हमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करना है तो हमें इसको पहले मॉड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे लेट सपोज मॉड ए इज़ इक्वल टू 2, 4, 3 एंड 6। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करा, मॉड ए इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और -4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब क्या होगा, मॉड ए इज़ इक्वल टू 2 6 ज़ा 12 -4 3 ज़ा 12, 12 से 12 कैंसिल, मॉड ए इज़ इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आप क्या लिखेंगे, ये है सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका आंसर क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये आपके पास जो है सिंगुलर मैट्रिक्स बना। चले आगे चलते हैं, डी चेक करते हैं सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। चलें चेक करते हैं। सॉल्यूशन लिखा हमने जो है इसको वही सपोज करा, लेट मॉड ए इज़ इक्वल टू 2 6 4 √9। अब देखिए मॉड ए इज़ इक्वल टू आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय √9, ठीक है, -6 मल्टीप्लाई बाय 4। चले भाई, मॉड ए इज़ इक्वल टू, पहले आपने लिखा 2 √9 पहले आप ले लें तो 3 आ जाएगा, -6 4 ज़ा क्या हो गया बेटा आपके पास, 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पे आप लोग जो है कि आप क्या लिखेंगे, 6 4 ज़ा 24। अब आप यहाँ एक काम करें, इसको भी हद कर लें, मॉड ए इज़ इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 -24। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बना आपके पास, मतलब मुझे बताइए, 24 में से 6 निकालेंगे तो मॉड ए आपके पास कितना आ गया बेटा, मॉड ए आपके पास बना 24 में से 6 निकालें माइनस का 18। तो आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि 0 नहीं आया, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा आपके पास, नॉन सिंगुलर। दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आप लोगों ने जो है इसको अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, तो आप लोगों ने मोड लेना सीख लिया, हाउ टू कैलकुलेट द मोड। आई हैव टोटली एंटायर मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब है एडजॉइंट। व्हाट इज़ एडजॉइंट? एडजॉइंट क्या होता है? एक्चुअली एडजॉइंट इज़ अ मेथड ऑफ चेंजिंग इंटरचेंजिंग ऑफ रॉज एंड साइंस। ठीक है, एडजॉइंट एक्चुअली जो है वो क्या करता है, इंटरचेंज करता है एलिमेंट्स को और साइंस को। ज़रा देखिए किस तरीके से, तवज्जो से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, एक लाइन में आंसर है इसका, एक ही स्टेप में आप लिखेंगे एडजॉइंट। सपोज कर लें, चलें इसको सबसे पहले, लेट ए इज़ इक्वल टू, इसको एक नाम दे दें आप, 2 4 3 6, एक नाम दे दिया। उसके बाद फिर आप लिखेंगे एडजॉइंट ए
एडजॉइंट लेने जा रहे हैं ए का। क्या करते हैं बेटा एडजॉइंट में, इन दोनों की तवज्जो रखिएगा, इन दोनों की लोकेशन इंटरचेंज करते हैं। क्या मतलब, ये देखिए, ये देखिए 2 की जगह पे 6 और 6 की जगह पे क्या आ गया, 2 आ गया। और इन दोनों की बेटा, किन दोनों की, इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4, प्लस में था ना, कोई साइन नहीं था तो मतलब प्लस में था, तो ये हो गया माइनस का, या ये आपका आंसर। सिमिलरली बेटा इसका बी भी हाथ के हाथ मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे लेट ए इज़ इक्वल टू, एक नाम दे दिया आपने, क्या नाम दे दिया, -4 -5, ठीक है, 2 and 2। उसके बाद मैं आगे कर रहा हूँ ये स्टेप, ठीक है, अब मैं आगे कर रहा हूँ ये वाला स्टेप ना, ठीक है। आप लिखेंगे एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू, क्या करना है बेटा ज़रा मुझे बताइए, वही काम, -4 की जगह पे 2 आ गया और 2 की जगह पे -4 आ गया। उसके बाद इन दोनों का साइन तब्दील करना है, ठीक है। कैसे साइन तब्दील करना है ज़रा देखिएगा, ये माइनस में तो ये प्लस का हो गया, और वो प्लस का है तो वो किस में हो गया, माइनस में हो गया। तो यह आपका एडजॉइंट। तो आज की क्लास में हमने 2 बड़े टॉपिक करे। एक टॉपिक हमने करा डिटर्मिनेंट का, ठीक है, और एक हमने निकालना सीखा हाउ टू डिटरमाइन द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल्सो द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देन वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। ओके, अंडरस्टूड बेटा। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ तक ही रखें। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर आप लोगों को जो है लेक्चर जो है दिया जाएगा इसके आगे के क्वेश्चंस का। अल्लाह हाफ़िज़।